चलिए जी, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें लास्ट हम लोग डिस्कस किए थे 13 का बी। एक्सरसाइज कौन सा चल रहा है? 13 का बी है, 13 बी। उसमें कुछ सवाल हम डिस्कस किए थे लास्ट में, और आप लोगों को कहा था मैंने बनाने के लिए। सो आज आपकी बारी है, बोलिए तो कौन कौन सवाल बनाए हैं और क्या क्या आप लोगों को दिक्कत हुई है वो बताइए। आज समझिए आखिरी क्लास है ट्रिगोनोमेट्री का, लगभग सारा टॉपिक तो डिस्कस कर ही चुके थे, यही एक टॉपिक बच रहा था। क्वेश्चन नंबर कितना बोल रहे हो जी? 3 4। कौन बोल रहा था 3 4? तुम बोलो, तुम बताओ फारूक पहले। 13 और 8 बताना है। और बोलिए, और बोलो। 13 के बाद बना दिए सब। 16, 13 16। और बोलिए, ख़त्म। 16 नहीं है, उसकी किताब में है। लाओ देखें, अपनी किताब लाओ तो पहले 4 नंबर बताते हैं जो आप ट्राई कर रहे थे। सॉरी, 4 नंबर नहीं, ये एक सवाल ये ट्राई कर रहा है जी 13 नंबर। पहले इस सवाल को देखा। 13 तो बनाई थी अलिशवा? 13 बना है तुमसे? बोलो हाँ या ना। ना बनाई हो, बनेगा। देखो तो ज़रा सवाल आप लोग देखिए तो, जो लोग अभी नहीं बनाए हैं या इसको अभी ट्राई नहीं किए। कह रहा सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर पी। एक और भी तरीका हम लोग लगा सकते हैं जी इसमें। देन सॉरी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, देन शो डैट। अच्छा, पहले कह रहा है इसको शो कीजिए। देन शो डैट, कह रहा साबित कीजिए कि सेक थीटा अब माइनस टेन थीटा का मान। अच्छा, ये दिया गया नहीं, कह रहा साबित करने। तो पहले अगर ये निकल गया तो इसके हेल्प से और भी कुछ निकल सकता है। हेंस प्रूव डैट, तो उसके बाद कह रहा तब प्रूव कीजिए। हेंस शो डैट, मतलब एक तो वो भी साबित करना है, ये भी साबित करना है। हेंस प्रूव डैट कॉस थीटा बराबर आएगा 2p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1, सॉरी प्लस 1, एंड साइन थीटा आएगा कुछ ऐसा। ये है पूरा सवाल। देखिए तो कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ हमसे बन जाएगा? बोलो जी सृष्टि, क्या ये सवाल बनेगा आप लोगों से? पहला सवाल है ये, थोड़ा सा अच्छे सवाल के कैटेगरी में जा सकता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा खाली आपको दिमाग लगाना है। देखिए तो कितने लोगों से लग रहा है कि हाँ सर सवाल हम लोग बना लेंगे। कुछ लग रहा है कि इसमें ये काम हम लोग कर सकते हैं। बोलिए। देखिए, हमेशा के लिए रिकॉर्ड रह जाएगा ना, प्रचार चलता रहेगा इस वीडियो में हमेशा इसका। चलो यहाँ देखो, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर इतना है, और कह रहा है शो डैट सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/p होगा, और तब फिर शो करना आपको ये भी कि कॉस थीटा और साइन थीटा ऐसा कुछ होगा। तो देखिए तो हमको सबसे पहले दिया है एक ही चीज़, ये दिया गया गिवन है इफ़ जो कह रहा है। तो हमारे पास लिखेंगे गिवन हमारे पास है, क्या दिया है हमको जी? हमको दे दिया है सेक थीटा अब प्लस टेन थीटा अब बराबर कितना होता है? पी। ये सवाल में दिया गया कि ऐसा होता है, ऐसा है। चलिए हम लोग एक तो फार्मूला जानते हैं, देखो तो ज़रा ध्यान से। वी नो डैट, इस फार्मूला का अच्छा खासा इस्तेमाल भी होता है आगे चल के, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में अच्छा खासा इस टेक्निक का यूज़ करेंगे। वी नो डैट हम लोग ये जानते हैं क्या? देखो तो सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या नहीं पता हम लोगों को? बिल्कुल पता है। और ये फार्मूला ऐसा ही कुछ लग रहा है जैसे सर ऐसा लिखा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ना लग रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं? बोलिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हम इसकी जगह पर ऐसा लिख सकते हैं? अब देखिए आपको आइडिया लग जाएगा ऐसा मैंने क्यों किया था। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू क्या लिखेंगे? बोलो, सेक थीटा अब माइनस टेन थीटा बराबर 1। अब बताओ, इसका मान दिया गया है इसीलिए मैंने इसको लिखा। अब बोले इसका मान कितना है? p, तो इसकी जगह पर p लिख दिया। p इंटू आ गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। अब बताओ सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना होगा? p नीचे चला जाएगा सर, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/p। तो एक पार्ट तो होता है जी प्रूव्ड। यही कह रहा है कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान p है तो जाहिर सी बात है सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा? 1/p होगा, उसका जस्ट उल्टा होगा। बात समझ में आई? चलिए पहले इसको लिखिए तो फिर बढ़ते हैं आगे। इतना स्टेप लिखा जाए पहले। ये वाला स्टेप किए थे आप लोग? की थी ये वाला स्टेप? ना हुआ? इसको लिखो पहले यहाँ तक लिखो, फिर दिखाते हैं इसके आगे का काम। बताइए मुझको, कोई आदमी अगर आपको ये दे दे, देखो जी सादिया तुम बताओ, अगर कोई आदमी आपको ये दे दे कि x + y = 10 है
हाँ x माइनस वाई बराबर 12 है। क्या x वाई का मान ना निकाल सकते हैं आप लोग? ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, निकाल सकते हैं। अब सुनो सर, इसका इस्तेमाल कहाँ दिख गया आपको? हमको यहाँ दिखा, देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान p है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान 1/p है ना, अभी जस्ट प्रूफ किए हैं। तो हमारे पास अब क्या आ गया, इसी रिजल्ट का यूज़ करेंगे। वी हैव सेक थीटा अब प्लस टेन थीटा, बोलिए कितना है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान है p एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना है, बोलिए 1/p। अभी जस्ट प्रूफ किए 1/p। तो बता दो कोई आदमी, अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, दोनों को जोड़ दो। तो जैसे जोड़ेंगे दोनों आदमी हो गया कैंसिल। सेक थीटा प्लस सेक थीटा कितना हो गया, बोलिए 2 सेक थीटा। इधर कितना बना जी, p, अब प्लस में 1/p। तो बोलो 2 सेक थीटा बराबर कितना आ गया, बोलो जी। यहाँ हो गया सर p स्क्वायर अब प्लस में 1 नीचे p। और हमको तो निकालना है कॉस थीटा। और कॉस किसका उल्टा होता है, बोलिए सेक का उल्टा कॉस। तो सबसे पहले बोलो सेक थीटा बराबर कितना होगा सर, 2 नीचे आ जाएगा, p स्क्वायर अब प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2p। ये बात समझ में आई? तो अब बताओ मुझको, सेक थीटा बराबर लिखा हुआ है p स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2p। इधर सुनिएगा, अगर हम आपसे कह रहे हैं सेक थीटा बराबर लिखा हुआ है जी 5/4, तो बोलो कॉस थीटा बराबर कितना होगा, 4/5, जस्ट उसका उल्टा। तो बताओ कॉस थीटा बराबर कितना होगा, 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। इसी के साथ ये होता है जी प्रूव्ड। देखो तो कॉस थीटा ही कह रहा था ना लाने के लिए, ये कॉस थीटा बराबर 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। देखिए तो जल्दी से उसी का इस्तेमाल कर लिए, जो चीज़ हम लोग लाए हैं ना, पहले तो ये दिया हुआ था, ये अभी जस्ट हमने प्रूफ किया, इसी दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया। आइए इस दोनों को एक बार घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, बोलिए टेन थीटा निकल जाएगा, जबकि लाना है हमको साइन थीटा। तो ऐसा भी कर सकते हो, देखो कॉस थीटा पता चल गया तो साइन थीटा निकाल सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करके साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी के इस्तेमाल से निकाल लीजिए। कॉस थीटा आपको पता चल चुका है तो साइन निकालना एकदम बच्चा वाला काम है, खाली उसको करना आपको कैलकुलेशन। बताते हैं, लिखिए कुछ आया समझ में, 5 मिनट पीछे जाके देखोगी, ठीक है? जब हम ये वीडियो अपलोड करेंगे आपको 5 मिनट पीछे जाना है, 7 मिनट, वही 5-7 मिनट का क्लास हुआ है, पीछे जाके इसको देख के फिर से समझना है। 10-11 इधर मिटा दें, इधर तो हो गया ना आप लोगों का। अच्छा कहाँ तक लिखी हूँ? अब हमको निकालना है दूसरा नंबर। क्या लिखेंगे हम लोग, फिर से लिखेंगे वी नो डैट। क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस में बोलो कॉस स्क्वायर थीटा। तो बोल दीजिए साइन थीटा बराबर कितना होगा, √1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब अभी याद कर लीजिए, आगे चल के कभी साइंस पढ़िएगा तो खूब काम आएगा ट्रिग्नोमेट्री। जितना 10th में अच्छे से समझे रहिएगा उतना आगे मज़ा आएगा आपको साइंस में। खाली मैथ में खाली नहीं है कि मैथ पढ़ना, फिजिक्स भी पढ़िएगा ना, मतलब मैथ छोड़ भी दीजिएगा कि ना सर हम तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ेंगे, मैथ नहीं पढ़ेंगे। फिजिक्स में आधा कैलकुलेशन मैथे का, ठीक है? खाली मैथे का कैलकुलेशन दिखेगा आपको, खाली जो है थ्योरी ना दिखेगा आपको, ड्राइव एक्सप्रेशन निकालना है ना, व्यंजक प्राप्त करना, यही सब आपको दिखेगा। चलिए जी, तो हम लोग निकाल चुके हैं कॉस का मान, कॉस बैठा दीजिए। 1 माइनस में कॉस बताओ 2p और नीचे p स्क्वायर प्लस 1, वैसा लिखते हैं, इसका होल स्क्वायर। बोलिए कितना हो जाएगा, 1 माइनस पी, 2p का स्क्वायर कितना होगा, 4p स्क्वायर। नीचे बताओ जी p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा हो रहा है। एलसीएम ले लीजिए इसका, एलसीएम में कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा सर p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 4p स्क्वायर। क्या ये ठीक है? देखो तो ये वाला लाइन जो मैंने लिखा है एलसीएम ले लिया सिर्फ, और इसके ऊपर ये चला गया और 4p स्क्वायर अपने जगह पर रह गया। और क्या बोलिए इसका मान कितना आ जाएगा? तो आप बोलिएगा सर नीचे से तो बाहर निकल जाएगा ये वाला आदमी, दो ठो में से एक ठो बाहर, ऊपर वाले में रूट रह जाएगा, ऊपर वाले में रूट रह जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 4p स्क्वायर, और नीचे आ गया है दो ठो है स्क्वायर में तो एक ठो बाहर निकल जाएगा p स्क्वायर प्लस 1, और नीचे वाले को अब कोई छेड़छाड़ नहीं करना, वजह ये है कि नीचे वाला आ चुका है p स्क्वायर प्लस 1। ज़रा देखिए वहाँ पर, अब ऊपर वाले को थोड़ा सा सेटिंग कीजिए, ऊपर आ जाएगा, काम अपना बन जाएगा। p स्क्वायर माइनस 1 लाना, देखो तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं
फार्मूला तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, बोलो, ए स्क्वायर का मतलब पी स्क्वायर का स्क्वायर है जी, पी स्क्वायर का ए स्क्वायर और माइनस 2ab, 2ab का मतलब 1, अब प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, अब माइनस में 4p स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो गया बोलिए, पी स्क्वायर, ये तो रूट इसी में रहेगा सिर्फ, पी स्क्वायर प्लस 1 इतना सा रह गया। देखो तो ज़रा ध्यान से, इसको मत लिखो पी पर पावर 4, अभी ऐसे ही रखने दो, पी स्क्वायर ऐसे रहने दो। अब यहाँ 2p स्क्वायर है, यहाँ 4p स्क्वायर है, ओहो हो यहाँ गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ प्लस ना होगा जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2p में से 4p घट गया, कितना बचेगा बोलो, माइनस में 2p स्क्वायर, अब प्लस में 1 बच गया। अगर ऊपर ध्यान से देखिएगा तो ऊपर फिर से एक तो फार्मूला बन चुका है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो इसको तोड़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो गया, और नीचे अपने पास है ही बचा हुआ पी स्क्वायर प्लस 1, ऊपर से एक ठो बाहर कीजिए, तो ऊपर से पी स्क्वायर माइनस 1 दो ठो है, तो पी स्क्वायर माइनस 1 एक ठो बाहर, और नीचे तो पी स्क्वायर प्लस 1 है ही, आर एच एस क्या, बस हो गया प्रूफ। ये है अपना साइन थीटा, ये साइन थीटा चल रहा था जी, इसलिए साइन थीटा बराबर आ गया कितना, पी स्क्वायर माइनस 1 नीचे पी स्क्वायर प्लस 1। बोलिए इसमें स्टेप में किसी को कोई डाउट है तो अभी बोलिए, इसी के साथ ये होता है जी प्रूफ। क्या फैज़ आया समझ में, कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न है तो बोलो, सब्बीर आया समझ में, कोई प्रॉब्लम है, कोई ऑब्जेक्शन, बोलो जी। सादिया क्या कोई ऑब्जेक्शन है, नहीं, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्यों लिखे, ये बात भी कहना इसका जायज़ है, ये बात तो कहना एकदम जायज़ है। साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है बोलिए, ये जो बचपन में आप पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ना पढ़े हैं, इतना मेहनत से जो आपको पढ़ाए ट्रिगोनोमेट्री 2 महीना पहले, 2 महीना हुआ अभी 1 महीना भी ना हुआ है। कौन वाला फार्मूला जी, ये वाला फार्मूला, क्योंकि हमको कॉस निकाल लिए थे ना हम, तो हमको साइन निकालना था, तो कॉस साइन का कनेक्शन कहाँ पर है, कॉस साइन का रिलेशन यही ना है, अगर हमको कॉस पता है तो साइन निकालना है, तो ऐसे नहीं निकलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला नहीं लगाएंगे तो कॉस कैसे निकलेगा। दूसरा भी तरीका कर सकते हैं आप कि सर इस बार हम घटा देंगे, दोनों इक्वेशन घटा देते, 10 निकल जाता, तो 10 निकलता तो वहाँ पर tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा आता, कॉस का मान रखना होता आपको, तो फिर साइन का मान निकलता, तो उससे झमेला से खाए के लिए हमको तो पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो बहुत ये हम लोग भूल गए आप लोग, ये फार्मूला नहीं याद है तुमको याद है, तुम कैसे भूल गई जी इसको, आप बोलो, और कुछ है मन में सवाल, ये वाला फार्मूला याद है कि नहीं है, बोलो जी। सादिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, क्लास न की हो त्रिकोणमिति का, ठीक से न की, उसका मतलब तुम न की हो तो सारा क्लास यूट्यूब पर अपलोडेड है, मेरे चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट खोलिएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर जाइएगा, 10th क्लास मैथमेटिक्स 2025 ये ऐसे बना हुआ होगा, 10th क्लास का जितना भी क्लास हुआ है सारा उसमें लिखा, एक लाइन सीक्वेंस से होगा, ठीक है, जो भी आपका क्लास छूटा है उस क्लास से वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। सारा डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, अब तो ख़त्म हो रहा है ये, तो आप लोग बोले कि वाला छूटा हुआ है तो हम इसको कवर कर रहे हैं, आप लोग शायद इसको उस वक्त बनाए नहीं थे इसीलिए ख़त्म कर दी हमें। तुम बनाए थे फारूक 3 नंबर, दिखाओ तो तुम कैसे बनाए हो, देखना चाह रहे हैं ज़रा सा आप लोग क्या क्या सोचे हैं। 3 नंबर दिखाओ पहले हमको, चलिए जब तक हम यहाँ बोर्ड पर लिख रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर सवाल छोटा सवाल है, तो एक तो हम डिस्कस कर लेते हैं, जो बच्चा नहीं भी बनाया थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। सवाल लिखिए, इफ़ x बराबर, जो लोग नहीं बनाए वो लिखेंगे सवाल को, a cos qx एंड जो y है उसका मान दिया गया है a tan 3x, tan 3 थीटा है थीटा, तो आपसे कह रहा प्रूव दैट, साबित कीजिए, क्या साबित करना है, x/b पर पावर
2/3 प्लस माइनस y/b पर पावर 2/3 का मान 1 आएगा। ये कह रहा साबित कीजिए जी। देखो तो इस सवाल को x बराबर b, गड़बड़ लिख दिया क्या मैंने? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा x बराबर a cos q थीटा, सही है। y बराबर b साइन ऊपर नीचे लिखा गया जी, ये लिखा गया नीचे वाले का। दोनों सवाल एक ही जैसा मिलता जुलता है, साइन क्यू थीटा ऐसा कुछ लिखा हुआ जी, साइन क्यू थीटा। तो प्रूव डैट x/a, देखो ऊपर नीचे सब गड़बड़ सरबड़ हो रहा है, दोनों सवाल एक ही जैसा लिखा हुआ है यहाँ पर, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। यहाँ पर भी है, पावर लगभग दोनों के सेम है, कभी ऊपर वाला कभी नीचे वाला दिख जा रहा है। चलो अब ठीक है, एक बार हम मिला लेते हैं। इफ़ x बराबर a cos q थीटा प्लस में y बराबर b, यहाँ भी गड़बड़ हो गया। ओहो, सेम सवाल दोनों एकदम आगे पीछे लिखा हुआ है। तो आप लोग 5 नंबर खुद से बनाइएगा, ठीक है? जैसा 4 वैसा 5 है, एकदम सेम सब कुछ है। लिखने में भी हमको कन्फ्यूज़न हो रहा है, ऊपर नीचे लिखा जा रहा है, दिख जा रहा है। ये है सवाल पूरा। आप बोलो तो क्या ये सवाल नहीं बन जाएगा? फैज़ बनाए थे इस सवाल को, ये बन गया था, ये वाला नहीं बना ठीक से। इसका मतलब देखो, इसमें करना कुछ नहीं है, दिया गया है जो उसको लिख दीजिए। क्या क्या दिया है बोलो जी? गिवन है हमारे पास x बराबर, बोलो जी मोहसिन कितना है? a cos q थीटा एंड y बराबर कितना दिया बोलिए? b साइन q और थीटा। नो वी हैव टू प्रूव डैट, हमको क्या प्रूव करना? हमको प्रूव करना इतना बराबर इतना होगा। देखिए LHS हो गया, पकड़ लो इसको, LHS लेके चलिए। LHS कितना होगा बोलिए? तो LHS हो गया हमारे पास x/a, और इस पर पावर कितना है बोलो? 2/3 अम्मा प्लस y/b, इस पर पावर कितना है बोलो जी? 2/3। यानी कि जहाँ पर x है वहाँ पर कितना बैठेगा, और जहाँ पर y है वहाँ पर b साइन q थीटा। बैठा तो पहले दोनों जगह, बाद में जो होगा देखा जाएगा। a cos q थीटा, इस पर पावर नीचे कितना हो गया? नीचे हो गया a, और इस पर पावर लग गया 2/3 प्लस y के ऊपर बैठाइए b साइन q थीटा, नीचे हो गया b, और इस पर पावर लग गया 2/3। क्या कट रहा है कुछ अंदर ही अंदर? देखो तो ये वाला आदमी, ये वाला आदमी, ये और ये हो गया कैंसिल। क्या बचा अंदर? बच गया सर cos पर पावर 3, और ये हो गया 2/3, अब प्लस साइन क्यू थीटा, इस पर पावर कितना हो गया बोलिए? 2/3। और बचपन में एक तो फार्मूला पढ़े थे आप लोग, ये वाला, a पर पावर m रहे, इस पर पावर n रहे, तो कितना होता है? a पर पावर m गुना n, दोनों का पावर हो जाता है मल्टीप्लाई ना होता है जी। तो दोनों का पावर लेके गुना कर दो। कॉस, देखो क्या बना, कॉस थीटा पर पूरा पावर चला जाएगा 3 गुना बोलो 3 गुना 2/3, अब प्लस यहाँ कितना होगा बोलो? साइन थीटा पर पूरा पावर चला जाएगा 3 गुना फिर से 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल। तो क्या बचा बोलिए? यहाँ बच रहा अकेला कॉस थीटा पर पावर सर 2 बच गया, अरे सब कुछ कट गया, ऊपर 2 ही ना बचा, यहाँ भी कट गया, तो क्या बचा? ये वाला आदमी जाना पहचाना नहीं लग रहा आपको? देखो तो इससे कहाँ मुलाकात हुई थी? कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अभी लिखे थे, तो बच्चा पूछा भी था सर वो कहाँ से आ गया। देखो 1 है कि नहीं? देखो ना, जल्दी आप लिख दो RHS प्रूव, RHS भी लिख सकते हैं, ऐसे भी चलेगा। और 3 क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इफ़, तुम सवाल न बना रही जी, सृष्टि सवाल बना रही हो घर पर? नहीं, टाइम नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा टाइम निकालिए और सवाल को बनाइए। 1 दिया गया है और एंड x/a cos थीटा, y/b साइन थीटा बराबर दे दिया है 1। तो आपसे कह रहा है साबित कीजिए, प्रूव डैट
प्रूव डैट, ऐसे पीटी लिख देते हैं, प्रूव डैट क्या प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, ये साबित करना है। देखिए ज़्यादातर बच्चा इसको बनाया है, सॉरी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बराबर 2 साबित करना, 2 1 नहीं। ज़्यादातर बच्चा इसको पहला को स्क्वायर करके दूसरा को स्क्वायर करके जोड़ दिया है, वैसे भी ठीक है, और भी एक तरीका हो सकता है, वैसे भी हम आपको बता देते हैं। देखो एक तरीका और है, इस तरीका को सीखिए, क्या कि 2-4 बच्चा तो ऐसे बना ही दिया है, तो उसी तरीका को हम बताएंगे तो उसको लगेगा कि सब कुछ तो ऐसे हम बना ही, बोरिंग लगेगा। तो सुनो, एक नया तरीका बताते हैं। याद है आपको पढ़ा है 2 चर वाला रैखिक समीकरण, ऐसे करके 3x प्लस में 4y बराबर 10 और 4x माइनस में 3y बराबर 7। यहाँ ध्यान दो जी, बोलो इसको कैसे हल करते थे, बोलिए कोई आदमी। 3 से इधर गुना सर, 4 से इधर गुना, 12 बनाते थे, याद करो, एलिमिनेशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड लुप्तीकरण विधि बोलते हैं इसको। अच्छा, इसका मान 2 कब आएगा, जब कहीं से हमको x का मान पता चल जाए, x का एक बार मान रख देंगे, y का एक बार मान रख देंगे, कैलकुलेट करके 2 आ जाना चाहिए। तो x y कहाँ से निकलेगा, x y यहाँ से निकलेगा, इसी में है x, इसी में है y। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, ऐसे जैसे आप बचपन में सॉल्व करते थे, इन दोनों को ऐसे सॉल्व करके और मान निकाल लीजिए x और y का, दोनों x y का मान यहाँ ला के बैठा दीजिए, पूरा कैलकुलेट करके कट जाएगा, सीधा आ जाएगा मान 2। तो देखिए हमारे पास दिया गया 2 इक्वेशन, तो सबसे पहले लिखिए गिवन इक्वेशंस, दिया गया इक्वेशंस हमारे पास क्या, उसको लिखिएगा। तो x बाई ए साइन थीटा, ध्यान से देखिएगा खाली, y बाई बी कॉस थीटा बराबर 1, इसको मानिएगा पहला इक्वेशन, जैसे इसको बनाते थे यार, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो वही वाला प्रोसेस थोड़ा सा आपको याद दिला देते हैं हम। x बाई ए कॉस थीटा, अब माइनस प्लस y बाई बी साइन थीटा बराबर कितना है 1, इक्वेशन नंबर 2। अब बताओ किसी एक को आउट करना आपको, या तो इसको आउट करो या तो इसको आउट करो, तो x का मान निकल जाएगा। तो इन दोनों को आउट करना आसान है सर, y बाई बी दोनों में है, यहाँ पर कॉस है यहाँ पर साइन है, तो बताओ तो क्या गुना करें कि दोनों बराबर हो जाए, बोलो तो जी फारूक। तो सर ऐसा कीजिए, ऊपर साइन से गुना कर दीजिए और नीचे कॉस से गुना कर दीजिए। अरे यहाँ पर मतलब 4 है, यहाँ पर 3 है, तो कैसे गुना करेंगे, 3 से इसको गुना कर दो, 4 से इसको गुना कर दो, 12 बन जाएगा। तो कोसाइन से यहाँ गुना कर दो, कॉस से यहाँ भी आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ भी आएगा साइन, दोनों को खट से काट देंगे, खेल ख़त्म अपना। तो हम लोग एक लाइन लिखना है तो लिख दो, मल्टीप्लाइंग, जो लिखते थे हम लोग उसमें याद कीजिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय कितना से बोलिए, इक्वेशन नंबर 1 बाय साइन थीटा से, एंड इक्वेशन नंबर 2 को किससे कर रहे हैं, बाय कॉस थीटा से ना। समीकरण 1 का समीकरण 2 कितना से गुना करने पर, खूब बनाए हम लोग ऐसा सवाल, चलो गुना करो, साइन थीटा इससे भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा और इससे भी, सबसे गुना होगा जी, तो गुना कीजिए फटाफट। यहाँ गुना हो गया x बाई ए साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी बीच में माइनस, y बाई बी यहाँ पर हो गया साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और यहाँ हो गया साइन थीटा। आगे आ रही है, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बाई ए कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस में y बाई बी साइन थीटा, पहले से है कॉस थीटा और आगे गुना हो गया इससे, इधर मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया बोलो, कॉस थीटा। एडिंग कर दीजिए 1 and 2, एडिंग जैसे करेंगे सर इसका खेल ख़त्म, पूरा का पूरा आउट, बोलो ये दोनों आदमी जुड़ जाएगा, x बाई ए साइन स्क्वायर थीटा, x बाई ए कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों भी आदमी जुड़ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बोलो तो यहाँ से अगर हम x बाई ए कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, बोलिए तो जी, x बाई ए अगर कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ आ गया अपना साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। बोलिए इसका मान हो गया फिर से 1, तो यहाँ हो गया x बाई ए मल्टीप्लाई में 1, और यहाँ हो गया अपना साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। बस ये नया तरीका है, इसको सीखिए और क्या। तो x का मान कितना हो गया बोलो जी, यार रहने ना दो इसको ऐसे ही रहने दो। देखो x बाई ए डायरेक्ट भी बैठा सकते हैं हम, x बाई ए का मान हमको आ चुका है, या निकालना है तो निकाल लो, जो अच्छा लगे चलो कर लो इसको। x बराबर क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर ए। चलो यहाँ तक लिखो तो पहले, ये प्रोसेस नया तरीका है जो आपको लुप्तीकरण दी थी, जो आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था वो थोड़ा सा आपको याद दिला देगा ये, और कुछ नहीं है।
वो पुराना मेथड हम याद दिलाने के लिए ये तरीका बता रहे हैं, बाकी आप एक तरीके से बना भी चुके हैं इसको, तो दोनों तरीका सही है। लिखो तो लिए इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद अब हमको y निकालना होगा। देखो x निकल गया ना, तो अब हमको निकालना होगा y। दो चीज़ चाहिए, एक x चाहिए, एक y चाहिए हमको। तो y के लिए क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर काम करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को इस बार गुना करेंगे कॉस थीटा से, और यहाँ गुना करेंगे इससे साइन थीटा से, उल्टा रिवर्स मार देंगे, कॉस थीटा से इसको, साइन थीटा से इसको, और साइन चेंज करेंगे, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों बच जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 को करेंगे हम लोग बाय किससे, कॉस थीटा से, एंड इक्वेशन नंबर 2 को गुना करेंगे किससे, साइन थीटा से। बस इतना सा लिख दीजिए, बाय साइन थीटा लिख दो, बाय साइन थीटा। ये पुरानी चीज़ भी आपको सब याद आ गई, कैसे ऐसे करते थे। तो चलो गुना करो जी इससे, कॉस से गुना करेंगे तो यहाँ कितना होगा, x बाई ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बीच में माइनस y बाई बी कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया कॉस थीटा। चलिए जी, फिर यहाँ गुना कीजिए साइन से, तो साइन से गुना करेंगे तो x बाई ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, बीच में प्लस है, फिर ये गुना होगा साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा, y बाई बी साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा अपना साइन थीटा, मल्टीप्लाई होके इधर 1 से गुना होगा तो साइन थीटा। यहाँ पर करते हैं सब्ट्रैक्ट, SUB करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा बोलिए, साइन चेंज माइनस यहाँ माइनस। तो सर इसी के साथ ये वाला होता है आउट, इधर बच रहा हमारे पास माइनस में y बाई बी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस y बाई बी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो गया कॉस थीटा, अब माइनस में साइन थीटा। बोलिए यहाँ से माइनस y बाई बी कॉमन निकाल दिया तो कितना बचा जी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, बराबर में आ गया कॉस थीटा अब माइनस साइन थीटा। इसका मान कितना हो गया बोलो, इसका मान हो गया फिर से सर 1, तो यहाँ हो गया माइनस y बाई बी इंटू में 1 बराबर कॉस थीटा प्लस माइनस में साइन थीटा। तो हमको y बाई बी निकालना है, इस माइनस को उधर कर दो, माइनस इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलो जी, यहाँ पर आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस से गुना कर दीजिए इसको, एक लाइन नीचे ही लिख देते हैं, और b से भी गुना कर दो। माइनस से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, अब b उधर जाकर गुना हो जाएगा, तो y का मान निकल के आ गया b मल्टीप्लाई में माइनस गुना कर दो अंदर, तो ये माइनस है ये प्लस, साइन थीटा अब माइनस कॉस थीटा। देखो जी कुछ ऐसा आ गया, ये है a का मान समीकरण 1 में, ये है b का मान समीकरण b में, इक्वेशन नंबर b में। चलिए यहाँ तक लिखिए। तो अब बस लास्ट स्टेप चल रहा है, थर्ड स्टेप, पहले x निकाला, y निकाला, और फिर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन RHS। क्या लिखेंगे हम लोग, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इन RHS। तो RHS पकड़ लीजिए, RHS बोलो, माइनस y बाई बी कॉमन निकाल लिए तो प्लस ना हो जाएगा, इस वाले में कि ऊपर वाले में, इसके नीचे ये वाला माइनस उधर चला गया। जैसे कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ माइनस x बराबर 5, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, -5, ये वाला माइनस उधर कर दिया, इधर से भी माइनस से गुना, इधर से भी माइनस से गुना, तो माइनस माइनस इधर प्लस हो गया, तो माइनस रह गया, ये वाला माइनस डायरेक्ट उधर चला गया। और उसके नीचे, अच्छा इसके नीचे आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो गया है, सुनो, तब हम एक लाइन शॉर्टकट मारे, उसी में आप लोग ऑब्जेक्शन कर दिए ना जी। पहले इसी को गुना करो, रुको, y बाई बी बराबर कितना होगा बोलो, माइनस से गुना करो, ये माइनस हो जाएगा, माइनस में कॉस थीटा और प्लस में कितना होगा बोलो, साइन थीटा। अभी गुना नहीं करते हैं b से, अब करेंगे गुना। अब बोलो कितना हुआ, अब किधर लिखे हम, अब इधर ही लिखते हैं, इसको मिटाते हैं, इसका कोई काम नहीं है। देखो अब बताओ y बाई बी का मान कितना हुआ, बोलो जी सादिया, y बाई बी का मान कितना हुआ, साइन थीटा अब माइनस कॉस थीटा, ये हुआ साइन थीटा अब माइनस कॉस थीटा। अब बोलो y का मान कितना हुआ, b से उधर जाके गुना, तो b इंटू साइन थीटा माइनस कॉस, यही बात हम लिख दिए थे 3 लाइन ख़त्म करके एक ही लाइन में।
माइनस से गुना भी कर दिए थे। देखो इसमें माइनस से गुना करेंगे, आप सुनो शॉर्टकट में, इससे माइनस से गुना करें तो माइनस हो गया कॉस, देखो कॉस आ गया माइनस में, और इसमें माइनस गुना किया तो साइन आ गया प्लस में, और इधर से बी को गुना कर दिए थे साथ साथ। ठीक है, इसके बाद आप चाहें तो इसके बाद डायरेक्ट जो है ना, इसके बाद डायरेक्ट ये वाला लाइन आप लिख सकते हैं। ये 2 लाइन हम छोड़ दिए थे बीच में कि आप लोग समझिए गए थे, लेकिन फिर ऑब्जेक्शन है करिए दिए कि सर ऐसा कैसे हो गया। तो लीजिए फिर मैंने लिख दिया उसको पूरा डिटेल में। अब लिखिए एल एच एस हमारे पास होगा x/a, ओहो LHS उधर ना है, LHS वो है x² प्लस y² क्या आप लोग उसको भी लिख रहे हैं कि हो चुका है? पहले देख लीजिए, अब देख लीजिए, रुकिए। x का मान बोलो x का मान यहाँ पर है, x का मान यहाँ पर है, y का मान यहाँ पर है, बस यही दोनों मान बैठा दीजिए। x के ऊपर कितना बैठेगा, a sin थीटा और प्लस cos थीटा इसका होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय a²। बोलो जी, यहाँ हो गया y का मतलब वो हुआ सर b साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब ऐसे, ये हुआ y, ये हुआ y, अब y का स्क्वायर है तो y पर स्क्वायर लगा दिया, नीचे आ गया b²। चलिए पावर टूटता है तो कैसे टूटता है, इस पर भी आएगा पावर, a² पर आ जाएगा, इस पर भी आएगा पावर, साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a² प्लस इसको तोड़िए तो ऊपर हो जाएगा b², अब पावर यहाँ भी आ जाएगा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा पर होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा b²। तो इसी के साथ b² से b² होता है आउट, a² से a² होता है जी आउट। तो क्या बच रहा है देखिए, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का असर होल स्क्वायर हो गया और यहाँ आ गया साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तोड़ दो दोनों का फार्मूला, बोलो इसका फार्मूला क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो इसका फार्मूला क्या होगा इस आदमी का, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 अब प्लस करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, तो ये हो गया मिलके 2 बराबर हुआ RHS। बात समझ में आई? ये खाली प्रैक्टिस के लिए था, आप लोग एक तरह से इसको बना भी चुके थे, इसीलिए हम दूसरा तरीके से आपको बता दिए इसको RHS प्रूफ। लिखो इसको, आप लोग बना चुके थे इसको एक तरह से, मैंने सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए दूसरा तरीका बता दिया कि ऐसे भी सवाल को बनाया जा सकता है। ठीक है, आपने जो तरीका लगाया है वो भी ठीक है और ऐसे भी हम सवाल को बना सकते हैं। इसको जल्दी से आप लोग कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इफ़ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान दिया गया है √2, तो आपसे कह रहा है साबित कीजिए, प्रूव डैट, ये सब मिटा दें क्या, ये सब कहाँ पर हो सादिया, वो लिख चुकी हो बी, इक्वेशन नंबर बी। चलो तो ये लिख लिया तो इसको मिटाते हैं। तो कह रहा प्रूव डैट, साबित कीजिए, क्या साबित करना है, साबित करना है कि टेन थीटा और प्लस में कॉट थीटा का मान आएगा 2। टेन थीटा और कॉट थीटा का मान कितना आएगा जी, 2 आएगा, ये साबित करना है। चलिए दिमाग लगाइए, तो क्या करेंगे इस सवाल में, देखो जो निकालना उस पर फोकस कीजिए और उसके अंदर जो जो चीज़ हमको रखना होगा वो देखिए, उसी हिसाब से फिर यहाँ से कुछ मान निकाल के उसको सेट कीजिए। पहले इसको लिख लीजिए, यहाँ से यहाँ जो है ना, ये जो हम प्लस में करके इतना, तो इसको आप प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² अब माइनस 2ab, इसको इधर लिख दिए, नीचे लिख दिए थे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दोनों कट गया था इससे, इसका मान हो गया 1, इसका भी मान हो गया 1, तो 1 और प्लस 1 जुड़ के कितना हो गया 2। एक ही लाइन में था वो सब। चलो जी, जिसका हो गया ये, ऊपर सवाल लिखिएगा, ज़रा सा बोलिएगा तो क्या करेंगे उस सवाल में, इधर मिला देना। चलो लगभग लोगों का हो ही चुका है जी। बोलो जी सादिया, क्या करेंगे, सृष्टि बताओ, सृष्टि बताओ तो इस सवाल में क्या किया जाएगा। सबसे पहले कुछ चीज़ दिया गया है, अच्छा जो दिया गया वो यहाँ पर इस्तेमाल भी ऐसा लग रहा कि नहीं हो रहा ठीक से, देखो तो ज़रा ध्यान से, टेन थीटा और प्लस में कितना लिखा हुआ है
कॉट थीटा, दिया गया साइन थीटा और कॉस थीटा, तो कुछ ना कुछ उपाय लगाना होगा। अच्छा, इसका मान हमको 2 साबित करना है। सुनो, इसका मान 2 साबित करना, पहले सुनिएगा कि स्टेप ऐसा क्यों ले रहे हैं। कॉट थीटा का मान 2 लाना है, तो इसको अगर तोड़ेंगे हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और यहाँ कितना होगा बोलो जी, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और इसका जब एलसीएम वगैरह कुछ लेंगे तो आएगा कॉस थीटा और साइन थीटा, और ऊपर यहाँ आएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो यानी कि इसका तो मान हो गया 1 ऊपर वाले का, नीचे वाला तो प्रॉब्लम फंस गया। इसका मान कहाँ से लाएंगे? जब तक इसका मान आपको पता नहीं चलेगा तब तक कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा? ये वाला कैसे निकलेगा? तो इसके लिए आपको पहले यहाँ से कुछ मान निकाल के रखना हो रेडी करके, तब फाइनल इसको पकड़ेंगे, है ना। तो पहले यहाँ से कुछ मान निकालिए। देखो, यहाँ से पहले हम थोड़ा सा होशियारी करेंगे। दिया गया क्या, उसको लिखेंगे गिवन साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा बराबर कितना है बोलिए, √2। यहाँ पर कर दो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। दोनों ओर वर्ग करने पर तो क्या होगा, देखो तो साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। अब आपको दिख जाएगा कि वही चीज़ आ जाएगा जो हमको चाहिए था। देखो तो इसको फार्मूला ये होगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दिखा, देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा चाहिए होगा हमको, तो आ ही गया यहाँ पर ये टर्म। ये हो गया √2 का स्क्वायर 2। बोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा मान, 1 हो गया। तो इसके जगह से 1 लिख देंगे और ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2। तो बोलो तो जी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा? तो सर 2 में से 1 आगे घट जाएगा, ये वाला उधर चला गया। तो बोलो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान कितना आ गया? तो सर 1 हो गया। तो बोलो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान कितना हो गया? तो सर 1/2 हो गया। यही वाला मान वहाँ पर कहीं बैठेगा। अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए LHS, लिखिए LHS। इसलिए LHS बराबर क्या होगा? तो सर LHS हमारे पास ये है टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा। बोलो टेन थीटा बराबर, ये सब हम लोग को याद है सर, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और यहाँ पर कितना हो गया, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। एकदम दिमाग आपका तेज़ कर देगा ट्रिग्नोमेट्री। साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, कैसे कैसे फार्मूला लग रहा है, कैलकुलेशन वगैरह अच्छा खासा आपका मजबूत हो जाएगा यहाँ पर। बोलो एलसीएम कितना आ जाएगा इसमें? तो बोलेंगे सर कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों मल्टीप्लाई में एलसीएम में, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ है, एलसीएम में दोनों का गुना। चलो इसको इससे भाग लगाएंगे, कॉस से कॉस कैंसिल, ऊपर जाके साइन मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन से साइन कैंसिल, ऊपर जाके कॉस से गुना तो कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर वाले का तो सर डायरेक्ट फार्मूला हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान डायरेक्ट 1 हो गया ऊपर में, और नीचे में फार्मूला लग जाएगा। यहाँ पर नीचे में मान निकाल के रखे हुए हम लोग, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा 1/2, यानी कि इस जगह पे बैठ जाएगा 1/2। लिखना है तो लिख दो, ये हमारा फ्रॉम लिख दो 1 से, फ्रॉम 1 से ऐसा हम लिख रहे हैं। ये पलट के चला जाएगा ऊपर, ये पलट के चला गया ऊपर, तो 2 ही ना होगा जी, तो हो तो गया, प्रूव हो गया, RHS प्रूव्ड। चलो जल्दी से इसको लिखो तो फास्ट। क्वेश्चन नंबर है 8, लास्ट सवाल है। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर होता है जी लगभग समाप्त, 10th के हिसाब से ये फिनिश हो रहा है। कह रहा है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर A का क्यू, ये सवाल में मेंशन किया हुआ है। एंड आपसे कह रहा है कि सेक थीटा अब माइनस कॉस थीटा का मान, ये भी सवाल में दिया गया है, B का क्यू। तो आपसे कह रहा है साबित कीजिए, प्रूव डैट, यहीं पर लिखना है क्या, यहाँ पर जगह है मेरे पास, प्रूव डैट, कह रहा साबित कीजिए कि A का स्क्वायर B का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसका मान आएगा 1, इसका मान आएगा 1। चलो जी 8 नंबर कितने लोग बनाए हैं बोलिए तो? अलिशा तुम बनाई हो 8 नंबर? ट्राई की थी? हाँ तुम ही पूछी हो, अच्छा तुम बनाए जी। फारूक बनाए थे 8 नंबर, कैसे कैसे बनाए दिखाओ तो तरीका, हम आपका देखना चाह रहे हैं, और कोई और तरीका यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं कि नहीं। हल नहीं में असल चैलेंजिंग है, और लास्ट में कैलकुलेशन करना ही मेन है। जो सर्ड इंडेक्सेस का लॉ लग रहा है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, वो सब आपको पता होगा। तो वो जोड़ घटाव जो होता है, ऊपर नीचे जा रहा है, घटेगा जुड़ेगा, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो देखो इस सवाल में क्या दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन, बस लास्ट सवाल है, इसको देख लीजिए। गिवन क्या हमारे पास बोलिए, A का क्यू। बोलो A क्यू बराबर कितना है जी मोहसिन? कॉसेक थीटा। कॉसेक किसका उल्टा होता है बोलो मोहसिन?
हाँ, साइन का उल्टा होता है, तो पहले सबसे पहले यही लिख लीजिए 1/sin थीटा। इसको क्या लिखेंगे? साइन थीटा। एलसीएम ले लीजिए फटाफट। तो यहाँ हो गया साइन थीटा, यहाँ कितना हो गया 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, बोलो जी सादिया, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, जल्दी बोलो, बोलो जी, कॉस स्क्वायर थीटा। इतना टाइम न लगना चाहिए, तुरंत बोलना चाहिए था आपको। चलिए ये हो गया ए का क्यू। अब बताओ कहीं पर भी ए का क्यू है सवाल में? सवाल में कहीं भी ए का क्यू नहीं है। ए बहुत कई जगह हम लोग को दिख रहा है, तो ऐसा करो ना, ए निकाल लो। ये याद है आपको? ऐसे करके अगर स्क्वायर रहता है, यहाँ एक्स रहे, तो ए बराबर कितना लिखते हैं? रूट एक्स। और रूट एक्स का मतलब होता है हाफ। तो पावर जब दाएं बाएं जाता है ना, तो रेसिप्रोकल हो जाता है उल्टा। ऐसे याद रखिएगा। देखो, अगर x पर पावर a/b है और ये लिखा हुआ y, अगर हम इसको उधर करना चाह रहे हैं पावर को, तो x बराबर कितना होगा? y पर पावर b/a। उल्टा रेसिप्रोकल पावर हो जाता है। जैसे आप x को स्क्वायर को हटाते तो रूट हो जाता है, रूट का मतलब ये होता है हाफ। तो यहाँ पर 2 था, पलट के हो गया 1/2। तो अब बताओ, यहाँ पर पहले से 3 है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा? 1/3। अरे इसके नीचे कुछ नहीं, तो 3/1 है। इसका मतलब जब पावर 3 वाला उधर जाएगा तो क्यूब रूट बन जाता है, क्यूब रूट। और क्यूब रूट का मतलब ही होता है पावर में 3, 1/3, सॉरी, पावर में 1/3 आ गया ये। इसको चाहो तो अभी भी अलग अलग कर सकते हो, या सवाल में भी कर सकते हैं अलग अलग, अभी भी कर सकते हैं। चाहें तो आप ए का मान बैठाना होगा हम लोगों को, बी का मान बैठाना होगा, ए का स्क्वायर करेंगे तो ये तो ऐसे भी आउट हो जाएगा। चलो एक लाइन लिख ही देते हैं, यहाँ पर जगह है मेरे पास। तो ए यहाँ पर हो जाएगा कॉस पर अलग से पावर लग जाएगा, ये कॉस पर पावर 2 पहले से है, तो 1/3 आगे गुना हो जाएगा, तो 2/3 थीटा हो जाएगा। और साइन के नीचे कितना आ जाएगा बोलो? 1/3 लग जाएगा सीधा। दोनों पर पावर 1/3 आ गया। कॉस पर ऑलरेडी पहले से स्क्वायर था, तो इसलिए वो हो गया मल्टीप्लाई होकर 2/3। चलो इस सब पावर को रोक के रखिए। एंड एक और चीज़ दिया गया आपके पास, दिया गया था क्या जी? बी का क्यू। तो सिमिलरली सेम प्रोसेस रिपीट करवा दीजिए। सेक थीटा और कॉस थीटा। बोलो सेक थीटा को क्या लिखेंगे? 1/cos थीटा। ये हो गया अपना कॉस थीटा। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया? साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या बन गया बोलिए? कॉस थीटा। ये हो गया b पर पावर 3। बोलिए b बराबर कितना लिखेंगे? तो b बराबर पावर उधर चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और नीचे कॉस थीटा, इस पर पावर 1/3। बांट दो इसको भी, तो b बराबर कितना होगा? साइन पर पावर 2/3 और यहाँ कितना होगा बोलो? कॉस पर पावर 1/3 थीटा। बात समझ में आ रही है? ये दोनों मान को उठा के यहाँ ला के बैठा दीजिए, उठाइए यहाँ ला के, यहाँ पर ला के बैठा दीजिए। LHS 9 हम लोग क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ A एंड B इन RHS में मान बैठा दीजिए। RHS हमारे पास है a² b² मल्टीप्लाई में a² अब प्लस में b²। इसका मान अब 1 आना चाहिए जी, इसका मान अब 1 आना चाहिए। 1 आएगा क्या? बोलो तो जी 1 आएगा क्या? ऐसा करो, इसको इससे कर दो गुना। कितना होगा बोलो? a पर पावर 4, b पर पावर 2, यहाँ इसको इससे गुना करो, a पर 2 और b पर पावर 4। चलो जी a और b बैठा दीजिए। a और b बैठाने से पहले बैठा दो a b का मान। चलो बैठाओ a का मान। a का मान कितना? हालांकि बड़ा बड़ा मान सब है, दोनों जगह बैठाना होगा। कॉस कितना लिखेंगे बोलिए? कॉस 2/3 थीटा और नीचे हो गया साइन 1/3 थीटा, इस पर पावर लगेगा 4। चलो जी, और यहाँ b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर का मतलब ये वाला मान, साइन 2/3 थीटा, थीटा छूट गया है, और कॉस 1/3 थीटा, इस पर पावर कितना लगेगा बोलिए? 2। सेमी प्लस उधर भी लिखना होगा, अभी उधर भी लिखना होगा। लिखो a का मतलब क्या? a का मतलब यही है कॉस 2/3 थीटा और नीचे है साइन 1/3 थीटा, इस पर पावर हो गया 2 और इस पर 4 लगाना, b पर 4 मतलब ये वाले आदमी पर, साइन 2/3 थीटा और नीचे हो गया कॉस 1/3 थीटा पर पावर
4, यहाँ लगेगा 4। अब पावर तोड़िए, वही वाला कहानी, पावर कैसे टूटता है बोलो, ये पावर इस पर भी जाएगा, ये पावर नीचे वाले पर भी जाएगा, बोलो तो कितना हो जाएगा जी, यहाँ हो जाएगा सर कॉस पर पावर, जब ये से गुना होगा तो 2/3 पहले से और 4 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, 8/3, 8/3 थीटा, बोलो नीचे कितना होगा, साइन, यहाँ 1/3 पहले से और 4 गुना हो जाएगा तो 4/3 थीटा, यहाँ बोलो साइन गुना होगा तो 4/3 थीटा, नीचे बताओ, यहाँ बताओ कॉस, यहाँ गुना होगा 2 से तो 2/3 थीटा, यहाँ बताइए 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4, कॉस 4/3 थीटा, और नीचे 2 से गुना होगा तो साइन 2/3 थीटा, मल्टीप्लाई साइन कितना होगा बोलिए, 4 लगा दीजिए, 4 दूनी 8/3 थीटा, और 4 यहाँ लगा दीजिए तो कॉस 4/3 थीटा। कुछ कटता हुआ दिख रहा है क्या आप लोगों को, देखो तो जी ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो आउट हो रहा है, सिमिलरली ये वाला टर्म और ये वाला टर्म होता है जी आउट, तो क्या बच रहा है देखो तो, ये देखो तो ऊपर बच रहा है 8/3 किस पर, कॉस पर पावर, और यहाँ कॉस पर पावर कितना है 2/3, और एक तो फार्मूला आप लोग याद है, ए पर पावर m और नीचे ए पर पावर n, ऊपर जाकर तो कितना होगा बोलो, ए पर पावर m माइनस n ना होता है, पावर घट जाता है तो लेके चलो उसको ऊपर, यहाँ पर हो गया कॉस पर पावर हो जाएगा 8/3 नीचे ऊपर में है और 2/3 नीचे है, तो 8/3 में घट जाएगा कितना बोलो 2/3, और यहाँ हो जाएगा थीटा। एक साथ ऐसे भी लिख सकते हो, देखो लिखने का ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा इस पर पावर है 8/3 और नीचे से आ गया कितना बोलो 2/3, ऐसे ही एक ही बार पावर चढ़ा दिया, यहाँ लिखो पावर या वहाँ लिखो, बात बराबर है। अब प्लस साइन पर पावर कितना बोलिए, साइन थीटा पर पावर है 8/3, तो हम साइन थीटा पर टोटल 8/3 लिख सकते हैं, और नीचे साइन थीटा पर पावर कितना है 2/3, तो 2/3 ऊपर आके घट गया, बोलो जी 8/3 एलसीएम लीजिए इसका, कितना होगा बोलो तो कोई आदमी, कॉस थीटा पर पावर 8/3 और 2/3, बोलो जी 8/3 और 2/3 का मान कितना होता है, जल्दी बोलिए, इनसे हम लेंगे सर 3, एक ही बार हम ले लेते हैं, 8 में से 2 गया तो 6, 6/3 कट के आ गया 2, तो सर यहाँ आ गया 2, अब प्लस में साइन थीटा पर भी पावर आ गया 2, और साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है जी 1, और ये 1 ही लाना था, इसी के साथ होता है ये प्रूफ RHS। चलिए इसको लिख लीजिए, आज के लिए इतना ही, आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, लगभग ट्रिगोनोमेट्री जो है कंप्लीट ही हो गया है, सवाल बनाइएगा, कुछ दिक्कत होगा तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। 15 अभी बचा हुआ ही है, देखो देखो अब ख़त्म कर रहे थे, सवाल पूछा ही लड़की, रुको पहले हमको इसमें नंबरिंग करने दो, 15 अभी बच रहा है, और किसको दिक्कत है 15 बोलो तो जी, पहले तुम बनाई हो, कैसे देख के पूछ रहे ये बताओ, पहले देख के तुमको भारी भारी लग रहा है वो आदमी ख़राब लग रहा है, हाँ 10 के बाद पहले बनाओगे तब ना समझ में आएगा आदमी अच्छा कि ख़राब है, ट्राई की हो, तो दिखाओ हमको कहाँ पर तुम बनाई हो, पहले हम देखेंगे कितना तुम मेहनत की हो, कितना तुमको हमको बताना होगा। चलिए ये है पूरा, ऐसे फॉलो कर रहा है, पहले इसको लिखो और फिर हम देखते हैं आप क्या क्या आपने किया उसमें काम। सवाल और बच्चा पूछ रहा है जी, तो हम बता देते हैं 15 नंबर सवाल, जल्दी से हम इसको लिखते हैं, आप लोग जल्दी से कंप्लीट कीजिए, बस ये ख़त्म ही हो गया। कह रहा है कि सेक a माइनस में 10a बराबर x है, क्वेश्चन नंबर ये है 15, इफ़ दिया गया आपको सेक a माइनस 10a बराबर x है, ये सवाल में मेंशन किया गया है, तो आपसे कह रहा है देन प्रूव डैट साबित कीजिए। क्या साबित करना है, साबित करना है कि 1 + x² जो होगा 1 + x² और नीचे 1 - x², ये बराबर होगा कॉसेक a के, कॉसेक a के, ये बराबर आ रहा है जी कॉसेक a के, ऐसा कुछ हो रहा है। चलिए जिसका ये हो जाएगा ना वो ट्राई कीजिएगा, ये फिर कोई कुछ बोला भी नहीं, हाँ ना जी। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन दिया गया क्या है उसको लिखिए, x बराबर, बोलो जी x बराबर सेक a अब माइनस में 10 है, थोड़ा सा इसको छोटा करना चाहो तो कर लो, बोलो सेक a और -10 है, क्या लिखेंगे इसको, सेक को लिखेंगे सर 1/cos a,
और इसको लिखेंगे क्या बताइए, साइन ए बटे कॉस ए। थोड़ा सा एलसीएम ले लो इसका, बोलो इसका एलसीएम कितना होगा, कॉस ए और 1 माइनस में साइन ए, कुछ ऐसा आ गया है जी। दिस इज़ एक्स। और ये एक्स मान उठा के वहाँ बैठा दो, और करना क्या है, उठा के बैठाइए, कट कुट के कॉसेक बचना चाहिए, और तो इसका मतलब ठीक है कैलकुलेशन आपका। कॉसेक नहीं बचा तो मामला गड़बड़ है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन LHS, LHS में रख दो, हम ही रखें चलो हम ही रखते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, एक तो माने है वैल्यू ऑफ एक्स इन LHS। LHS को उतार लीजिए। LHS हमारे पास है 1 प्लस में x, नीचे है 1 माइनस में x का होल स्क्वायर, दोनों जगह स्क्वायर है जी, तो मान बैठा दो यहाँ पर। चलो अब यहाँ लिखते हैं LHS 1 प्लस में x स्क्वायर, x का मतलब ये, x का मतलब ये, हालांकि यही वाला x ठीक था, जोड़ घटा करते काम जल्दी हो जाता। चलो अब इसको लिख लिए तो 1 माइनस में, ये थोड़ा सा फ्रैक्शन में भी आ रहा है, लेकिन एक चीज़ है कि ये साइन कॉस में है तो कैलकुलेशन थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। चलो स्क्वायर कर लेते हैं इसको, और नीचे लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 1 माइनस में साइन ए अब बटे कॉस ए का होल स्क्वायर। चलो जी तोड़ो एलसीएम लो फटाफट, तोड़ो इसको, बोलो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, कोई आदमी बताइए तो, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा सर 1, और इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस में साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा बोलो, कॉस स्क्वायर ए। यहाँ बताइए, यहाँ होगा सर 1 माइनस में, यहाँ होगा 1 माइनस में साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ना, होगा दोनों पर स्क्वायर बढ़ जाएगा। एलसीएम ले लीजिए इसका, बोलो जी एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो दोनों के नीचे कॉस स्क्वायर आएगा, हम मन ही मन में काट दें कॉस स्क्वायर को। देखो एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर, ऊपर आएगा कॉस स्क्वायर ए, और प्लस में 1 माइनस में साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा कॉस स्क्वायर ए, इसके भी नीचे आएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस से कॉस कट जाएगा, लिख दें पूरा क्या, कॉस स्क्वायर ए। लो लिखिए देते हैं, यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, फिर से एलसीएम, यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस में साइन ए का होल स्क्वायर, ये दोनों होता है जी आउट। फार्मूला तोड़िए, बोलिए तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाले का फार्मूला क्या होगा, ऊपर बच रहा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए, अब प्लस में 1 माइनस में साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन रहा हमारा, नीचे बन रहा कॉस स्क्वायर ए, अब माइनस 1 माइनस में साइन ए का होल स्क्वायर। बोलो जी क्या होगा, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2ab 2 साइन ए, इन प्लस में साइन स्क्वायर ए, ये हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी, और नीचे भी टूट जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अब माइनस, इसको तोड़ेंगे तो ब्रैकेट लगेगा यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab 2 साइन ए, अब प्लस में साइन स्क्वायर ए, है ना जी, ये वाला आदमी और ये वाला आदमी, ये दोनों तो जुड़ जाएगा, जुड़ के कितना हो गया, ये दोनों जुड़ के हो गया 1, अब प्लस में 1, ये दोनों देखो ये और ये मिल गया, देखिए ना क्या, साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए एक साथ आ गया, मिल के हो गया 1, अब प्लस में 1 ऑलरेडी पहले से है, माइनस में 2 साइन ए इंटू कॉस ए। नीचे आइए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस में 2 साइन ए, कॉस कहाँ से आ गया, 2 साइन खट जाएगा, अब माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। देखो कुछ ऐसा हो रहा है, ये दोनों आदमी हो गया मिलके 1, अब प्लस 1 एक पहले से है, माइनस में 2 साइन ए, और नीचे कितना हो गया जी, नीचे हो गया है कॉस, यहाँ है साइन, यहाँ है, तो ऐसा करो ना, नीचे सबको बदल दो साइन में, ठीक है, नीचे सबको बदल दो साइन में,
ऊपर चूँकि साइन में सारा रिजल्ट आ चुका है तो नीचे सबको साइन में चेंज कर दो। इसको बताओ तो क्या लिखेंगे जी सादिया, कॉस स्क्वायर ए को साइन में, मत बोलो उसको बोलने दो, बोलो सुन के बोली कि याद से बोली हो। कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो यादें होना भी चाहिए आपको, ना याद होगा तो गड़बड़े हो जाएगा मामला। बोलो जी, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, -1 पहले से है, 2 साइन ए पहले से है, माइनस में साइन स्क्वायर भी पहले से है। तो इसी के साथ ये 1 से 1 होता है जी आउट, ये 1 1 मिल के हो रहा है 2, ये हो रहा है 2 साइन ए, नीचे क्या हो रहा है ये दिख रहा है, थोड़ा सा डाउन करना होगा, नीचे क्या हो रहा है देखो तो साइन स्क्वायर ए माइनस में, साइन स्क्वायर ए माइनस में, तो डॉट हो गया ना। और यहाँ पर 2 साइन ए है तो 2 साइन ए प्लस वाला पहले लिख दो और दोनों माइनस में आ गया, माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए, एक लाइन और लिखेंगे बस हम। तो दोनों से ऊपर 2 कॉमन निकलेगा क्या, देखिए तो दोनों से ऊपर 2 कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस में साइन ए बच गया, नीचे से क्या कॉमन निकलेगा बोले तो कोई आदमी, दोनों से 2 कॉमन और दोनों से साइन कॉमन, यस 2 साइन ए कॉमन निकलेगा, एकदम सही पकड़ लिया आपने। क्या बचेगा बोलो तो, यहाँ कुछ नहीं बचा सर, 1 बच गया, यहाँ पर 2 निकल गया, एक तो साइन निकल गया तो एक तो साइन बच गया, फिर से एक चीज़ करता हुआ साफ दिख रहा है, किसी तो सर आउट होता है, 2 से 2 भी आउट हो रहा है जी। 1 बाय साइन, तो 1 बाय साइन ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कॉसेक, तो नीचे अकेला बच गया है साइन, उसके आगे पीछे कोई नहीं है ना जी, सब कुछ कट के ये बचा है साइन ए, और साइन 1 बाय साइन ए होता है कॉसेक ए, एकदम बेसिक डेफिनेशन। लिखिए 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 लिखिए, यही अपना RHS। अब नीचे से ऊपर आ गए, आप लोग ऐसे ऐसे लिखिएगा, आप लोग ऐसे ना लिख दीजिएगा, नंबरिंग हम कर देते हैं, जल्दी से इसको लिखिए, यहाँ से शुरू कीजिएगा 1 2 3, साइन कॉस में बदल के कहीं हम लंबा तो न कर दिए सवाल को जी, सेक और 10 में ही रहने देते तो क्या करते, आप लोग HW में ऐसा कीजिएगा, पहले इसको उतार लीजिए, HW में डायरेक्ट मान ये वाला बैठाइएगा यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्ट मान बैठा के हमको भेजिएगा, तो देखते हैं बन जाएगा तो बोलिएगा कि हाँ सर हमसे बना और जल्दी बना, बिना साइन कॉस के हमने किया तो जल्दी। आपको क्या करना है, ये वाला मान जो दिया ना x बराबर इतना, यही मान सीधा यहाँ पे बैठा देना, सीधा यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देना है, उसके बाद देखना है कि जल्दी आ रहा है कि जवाब कि नहीं आ रहा है, कि इतना ही लंबा चौड़ा उसमें भी काम हो रहा है, अगर इतना ही लंबा चौड़ा काम होगा तो छोड़ दीजिएगा, फिर यही वाला तरीका ठीक है। 10 11 12, इसको 2-3 बार घर पर बनाइएगा, 15 16 17, उसके बाद इधर ऊपर 18 19। चलिए इसको लिख लीजिए, आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। अब ये बताइए कि कल आप लोग पढ़ाई कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, सारा क्लास कल से बंद रहेगा, तो 3 दिन आपकी हम छुट्टी भी कर सकते हैं, 27 28 29, आने जाने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है मुझको भी, आप लोगों को भी हो ही रहा होगा थोड़ा सा। इधर भीड़ भाड़ है जी, पुरबसराय वाले रास्ते में पुल के पास रहता है भीड़ भाड़, बोलो जी सादिया आती है इधर से, पहले उसको बोलने दो, क्या आने में तुमको कोई दिक्कत हुई है, किधर से आती है, अच्छा रास्ता, कल और परसों छुट्टी तो 100% कन्फर्म है। 29 को जब अगर हम मैसेज शाम में कर देंगे कि 29 को भी ऑफ रहेगा तो सीधे आइएगा 30 से, ठीक है, थर्सडे से। और इस वीक में फैज़ान सर शायद आप लोग क्लास नहीं ले पाएंगे, तो थर्सडे के दिन जो है मैथ ही पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ही आगे बढ़ाएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप लोग बना के आइएगा, ठीक है, या 29 को अगर खोलेंगे तो 29 को भी समझिए मैथ ही पढ़ेंगे। चलिए तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही।